डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अगर मैं आपसे आगाज़ कर सकूं, पहले तो ये बताइएगा कि अगर इस तरीके से जो भी राना सनाउल्लाह साहब ने या इंटीरियर मिनिस्टर ने दावा किया है कि आप लोग एनआरकी की तरफ जाएंगे और खूनी मार्च खुदा न खास्ता करने का कोई मंसूबा बनाया है, तो फिर आप लोगों को घरों से भी नहीं निकलने देंगे, इस चीज़ को किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है? अगर आपको मुख्तलिफ शहरों में रोका जाता है या इस्लामाबाद एंटर नहीं होने दिया जाता, तो फिर ये मामलात, सियासी मामलात खुदा न खास्ता वाकई किसी बड़े तसादुम की नज़र ना हो जाएं? सबसे पहले तो सादिया, हमारे 3.5 साल के अरसे के अंदर आपको पता है कि कई दफ़ा लॉन्ग मार्चेस हुई, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए, फिर अपना बिलावल साहब भी आए, उसके अंदर आपको पता है मरियम बीबी और हमज़ा शरीफ, आपको पता है ना, लॉन्ग मार्चेस इनकी होती रही हैं। और मेरा ख़्याल है कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना सबका हक है, और हम बतौर एक डेमोक्रेटिक हुकूमत आपके सामने न किसी किस्म की रुकावट डाली, न किसी किस्म का तंग किया, न लोगों के घरों में घुस के और लोगों को ज़दोकोब करके और लोगों को अरेस्ट किया गया, न घरों पे लोगों को तंग किया गया, न हरासमेंट की गई। और मेरा ख्याल है जितनी लॉन्ग मार्चेस हुई उनके अंदर किसी किस्म का तसादुम हमने खुद प्रिवेंट किया। बल्कि आपको पता है कि मुल्तान में एक जो छोटा सा किस्सा हुआ, उसके ऊपर बाकायदा स्ट्रिक्ट एक्शन वाज टेकन कि इस तरह का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हर बंदे का हक है। इसी तरह हमारा भी हक है कि हम प्रोटेस्ट करें। हम तहरीक इंसाफ हमेशा पुरअमन प्रोटेस्ट करती है। अब एक पुरअमन प्रोटेस्ट हमारा हक है, इस पे ये हक हमसे क्यों लिया जाए? अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम जमहूरियत हैं, तो जमहूरियत का तो हुस्न है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है उसको प्रोटेस्ट की इजाज़त मिलनी चाहिए, इसमें ऐसी कौन सी बात है? और हाँ, ये जब कहते हैं खूनी मार्च, आपका क्या ख्याल है, हम दीवाने हैं या पागल हैं? हम कोई घर से पिस्तौलें बंदूकें लेके चल रहे हैं? हम तो एक पुरअमन मार्च के लिए आ रहे हैं, ये आगे से इसको खूनी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये जो है अपना राना सनाउल्लाह, इसको तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए हर वक्त इस किस्म की बातें करके। मेरा ख्याल है अनारकी तो ये फैला रहा है, बजाय ये कि हमसे। अब आप ये बताइए कि मैं जब लॉन्ग मार्च में जाऊंगी तो क्या मैं बंदूक लेके जा रही हूँ? सो द थिंग इज दिस, ये एक पुरअमन मार्च है, और हम इंशाल्लाह पुरअमन मार्च इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा हक है, और जिसके खिलाफ हम कर रहे हैं वो इसी बात पे है कि हम किसी किस्म की बैरूनी साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, और नई इलेक्शन चाहिए, और मेहरबानी करके इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दीजिए। इलेक्शन आप कहते हैं अनाउंस कर दें, ठीक है। अभी जब से ये अनाउंसमेंट हुई इमरान खान साहब की तरफ से 25 मई की, और कहा कि दोपहर 3 बजे मैं आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा, तो हुकूमत के बहुत सारे लोगों की तरफ से ये मजाक उड़ाया गया कि ये लॉन्ग मार्च तो नहीं है, ये तो बस एक जगह अनाउंस कर दी गई है। लॉन्ग मार्च तो वो होता है जो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ रास्तों से काफिले गुजरते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले उसकी शायद कोई वजाहत भी आई है फवाद चौधरी की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी, और वो ये कह रहे हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से खुद काफिले को लीड करता हुआ इस्लामाबाद जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे ये कहा गया है कि उन्हीं को इस्लामाबाद बना दें, वहां से लोगों को आने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, मैं शर्मिला फारूकी साहिबा, ये बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑब्वियसली एक स्टांस हमेशा से रहा है, चाहे वो एहतजाज की ही बात करें, आप कहते हैं कि जी जमहूरी जमात है, एहतजाज पर, प्रोटेस्ट पर यकीन रखते हैं। इस तरीके से किसी भी सियासी जमात को या फॉर दैट मैटर किसी को भी, चाहे किसी भी हल्के से ताल्लुक को, प्रोटेस्ट से नहीं रोका जा सकता। राना सनाउल्लाह का ये कहना कि मैं इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, अनफॉर्चुनेटली एक शख्स जो अपनी पार्लियामान में अक्सरियत खो बैठा और एक जमहूरी और आइनी तरीके से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उसको शिकस्त मिली, वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और उसकी इस अना की वजह से और उसकी इस हट धर्मी की वजह से पूरी कौम और ये मुल्क जो है उसका खमियाजा भुगतेगा। देखिए, सियासत के अंदर ऊंच नीच, इक़्तिदार, शिकस्त, हार जीत होती रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप वाकई एक जमहूरी सोच रखते हैं और अवाम दोस्त और अवाम का दर्द आपके दिल में है कि नहीं है, जो अनफॉर्चुनेटली
नज़र नहीं आता इमरान खान साहब के अंदर। जहाँ तक बात रही इनकी लॉन्ग मार्च की, तो देखिए हम हमेशा इस बात में यकीन रखते हैं कि एवरीबडी शुड हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जमहूरी तौर से पुरअमन तरीके से किसी को एहतजाज से नहीं रोका जाता और उनको मार्च से भी नहीं रोका जाएगा। हमने भी एक अमन मार्च की थी, आपको याद है, और हम 27 फरवरी से कराची से शुरू हुए थे। शहर 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 करते हुए हम पंजाब पहुंचे, वहाँ के शहरों से गुजरते हुए हम इस्लामाबाद पहुंचे 8 मार्च को। तो लॉन्ग मार्च तो ये होती है। हाँ, अगर आपने मुख्तलिफ शहरों में बैठ के धरने दे देने हैं, आपने निज़ाम ज़िंदगी को मुतासर करना है, आपने गवर्नमेंट मशीनरी को रोक देना है, और आपका जो मकसद और मतलब ये है कि हर तरीके से इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए, लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन किया जाए, तो फिर ये जमहूरी सोच नहीं है और ये पुरअमन एहतजाज नहीं है। देखिए, ये कहना कि या मैं रहूं या कोई और ना रहे और मैं सच्चा हूं बाकी सब झूठे हैं, चोर हैं, अभी तक ये भी का नहीं तो होता यही प्लान है। और जो अंदर। कुछ शहरों के नाम आ रहे हैं सामने, उसमें लाड़काना, सत्तर, हाँ। कराची और पंजाब के भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां कहा जा रहा है कि सिर्फ वहां धरने दे दें, वहां से कारकुनान को आने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है। यहाँ मुख्तलिफ शहरों के अंदर देखिए इंसान की निज़ाम ज़िंदगी होती है, लोग दफातर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई बीमार होता है अस्पताल जाता है, लोगों के इवेंट्स होते हैं। आपने अगर शहरों को मुतासर करना है तो आप इस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन नहीं बना सकते। ये जमहूरी सोच नहीं है, ये गैर जमहूरी सोच है। अगर आपने अपनी अना की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर इस मुल्क को मफलूज बनाना है, तो फिर मैं इस पे क्या कहूँ, या कोई इस पे क्या कह सकता है? यही कह सकता है कि अल्लाह इनको राह रास्त दिखाए, इनको सही रास्ता दिखाए, इनको कोई ऐसी हिदायत दे कि ये कौम और मुल्क की खातिर भी कभी सोचें। लेकिन 3.5 साल एक तवील अरसा है कि अगर आप अपना कोई मंशूर लेकर आए थे, कोई एजेंडा था इस मुल्क में बेहतरी लाने का, तो इस पे बात करते हैं। लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया है, राइट, आप कहती हैं कि 3.5 साल का अरसा इनको मिला, हालात में बेहतरी नहीं ला सके, बट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप लोगों की तरफ से जो ये दावा है या इमरान खान साहब का जैसे आज ऐलान, मैं कहूँगी ऑब्वियसली किया गया है कि जब तक असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान हुकूमत नहीं करेगी, इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम वहाँ से नहीं उठेंगे। इसका मतलब तो यही है कि 2014 में जिस तरीके से 126 दिन का धरना दिया गया था, वैसे ही कोई लंबा प्लान होगा। बट ये भी हुकूमत बारहा कह चुकी है कि आए, जितना लंबा अरसा बैठना चाहते हैं बैठें, ऐलान हम अपनी मर्जी से करेंगे, आप लोगों के दबाव में आकर इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। तो फिर क्या आप करेंगे? बैठे रहेंगे वहां पे, चाहे 3 महीने 4 महीने? बहुत देखिए, पहले भी तो बैठे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी बात है कि शर्मिला बीबी जो कह रही हैं, मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि पहले आके बस बैठे कर रही हैं, हम आपकी मर्जी पे ऐलान नहीं करेंगे। हाँ, उनसे कहिए आपको फिर क्या एतराज़ है, हम तो आके बैठ जाएंगे और हमें आदत है बैठने की, हम बैठ जाते हैं। आप लोगों के लिए मुश्किल होता है बैठना, तभी आपने एक लॉन्ग मार्च की। उस लॉन्ग मार्च देखें, खुद ही इन्होंने जिक्र लॉन्ग मार्च का किया, तो हमने तो किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली। और जहाँ तक इनका कहना है कि 3.5 साल के अरसे के अंदर कोई हालात में तब्दीली नहीं आई, तो मैं उनको सिर्फ वाज़ह करना चाहती हूँ कि इस 3.5 साल के अरसे के अंदर बिल्कुल हालात बेहतर किए गए। सारी दुनिया के अंदर कोविड के पेंडेमिक में जब हालात इतने बद से बदतर हो गए, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था हु वाज अमंग द फर्स्ट 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड